लड़की बोली, तुम्हारा दिमाग एकदम सड़ गया है। लड़के ने भी कह दिया, हाँ शायद, तुम्हें ज्यादा पता है, तुम रोज रोज जो खाती रहती हो। लड़के की बात सुनकर लड़की ने उसकी कुटाई कर दी। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, तभी अचानक शेर आ गया, तो वो सांस रोककर जमीन में लेट गया। ये देखकर शेर उसके पास आया और कान में बोला, सावन है बेटा, वरना सारी होशियारी निकाल देता। एक जगह रामकथा चल रही थी। अचानक माइक पर अनाउंसमेंट हुई, भाई बनवारी लाल जी जहां कहीं भी हो तुरंत घर पहुंचे। सरिता भाभी उनका घर पर इंतजार कर रही है। बड़ी फुर्ती से राम कथा सुन रहे भाई बनवारी लाल तुरंत उठ खड़े हुए और उठकर घर जाने लगे। तभी महिलाओं में बैठी सरिता भाभी चिल्लाई, अरे बैठो बैठो, राम कथा सुनो। मैंने तो बस ये चेक करने के लिए अनाउंसमेंट करवाया था कि राम कथा ही सुन रहे हो या कहीं और चले गए। आज सुबह चंपू जैसे ही घर से निकला, एक बिल्ली उसका रास्ता काट गई तो वो उसी जगह पर रुक गया। उसे खड़ा देख बिल्ली हंसते हुए बोली, अबे निकल जा, तेरी तो शादी हो चुकी है, अब इससे बुरा तेरा क्या होगा। पति ने पत्नी को फोन किया, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक यू जान। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी के जैसी हो। पत्नी, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो। पति, बॉस बाहर गए हैं, फ्री था तो सोचा थोड़ा मजाक ही कर लूं। पत्नी, सुनो आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। धोबी ने हमारे 2 तौलिए चुरा लिए हैं। पति, कौन से तौलिए। पत्नी, अरे वही जो हम मनाली के होटल से उठाकर लाए थे। बाप, अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो मुझे पापा मत कहना। कुछ दिन बाद, बाप तुम्हारे रिजल्ट का क्या रहा चिंटू। चिंटू, दिमाग खराब मत करो हरीश चंद्र, तुम अपने बाप होने का हक खो चुके हो। दे जूते, दे चप्पल, दे जूते। पत्नी, जानू क्या मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ। पति, नहीं। पत्नी, क्यों। पति, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। पति, हमें तो अपनों ने लुटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती ही वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अक्ल में कहाँ दम था, वहां कश्ती लेकर ही क्यों गए जहां पानी कम था। तलाक के बाद जज ने भरण पोषण के लिए आधी तनख्वाह देने का फैसला दिया तो पति लोटपोट होकर हंसने लगा। जज ने कहा, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। पति, पहले पूरी रख लेती थी। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे में एक शेर गिर गया। परेशान होकर शेर यहाँ वहाँ देखने लगा पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक बंदर आ गया। शेर को इस हाल में फंसा देखकर बंदर शेर का मजाक उड़ाने लगा, क्यों बे शेर, अब कैसी रही। अबे तू तो बड़ा राजा बना फिरता है, अब आए अकल ठिकाने पर। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकालकर दीवार पर सजाएंगे। देखो भाई देखो, राजा जी शोपीस बनेंगे अब। तभी जिस डाल पर बंदर बैठा था वह टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही वह बोला, माँ कसम दादा, माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। लड़की, कितना प्यार करते हो मुझसे। लड़का, शाहजहां जैसा। लड़की, तो ताजमहल बनवाओ। लड़का, जमीन खरीद ली है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूँ।